अपने हथियार नीचे फेंक दो। हिलने की कोशिश भी मत करना। पीछे हटो सब लोग और अपने अपने हथियार नीचे रख दो। मैंने कहा हथियार नीचे रखो। दीदी अली, तुम सब लड़कियों को यहां से ले जाओ। छोड़, हिलने की कोशिश भी मत करना। हटा हटा, दूर कर। इन सारी लड़कियों को आजाद कर दे, नहीं तो मैं तुझे यहाँ जला दूंगी। पास मत आना। हिलने की हिम्मत भी मत करनी। श्वेता, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अवनी और नील की बहुत फिक्र हो रही है मुझे। प्रकाश को फोन ट्राई करती हूँ। जी। सनी तो फोन ही नहीं उठा रहा। एक बार फिर ट्राई करती हूँ। ये अवनी भी ना क्यों खुद की जान खतरे में डाल रही है जूही के लिए। अगर टिल्लू वक्त पर नहीं पहुंचा तो नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। टिल्लू पहुंच के आओगा। बेबे, हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, चलिए आप। नहीं मिसेस खन्ना, नील हमें प्रूफ देने वाला था लेकिन कोई प्रूफ मिला ही नहीं। ऐसे में लीगली हम कुछ नहीं कर सकते। सर, प्रूफ मिलता भी कैसे, क्योंकि वहां कुछ इलीगल था ही नहीं। मैं खुद नील के बहकावे में आ गया था, जिसके कारण मीडिया के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। एक्चुअली सर, नील अपने पर्सनल काम के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहा था। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा था। झूठ बोल रहे हैं आप। मेरा नील एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है। आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। वो ये सब नहीं कर सकता है। वो सस्पेंड हो चुका है। चल श्वेता, ये हमारी मदद नहीं करेंगे। गलती की हमने यहाँ आके। क्या वो? एक मिनट बेबी, आपको हम पर भरोसा नहीं है ना कमिश्नर साहब? नील पर भी भरोसा नहीं है ना? तो ठीक है, हम खुद जाकर जेल में पता लगवाएंगे कि वो दो कैदी वहां पर हैं भी कि नहीं। और अगर कमिश्नर साहब वो दोनों वहां नहीं हुए ना और आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तब आप देखिएगा मैं पूरी मीडिया को जगाऊंगी इस बात को लेकर और आप लोगों की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी। आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं। देखिए, मैं नील के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कानून को भी सबूत चाहिए। यह बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। I'm so sorry, लेकिन आपको सबूत चाहिए ना, तो उसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। आप वहां चलेंगे तो आपको सब कुछ सच सच पता चल जाएगा और आपको शायद सबूत भी मिल जाएगा। प्लीज कमिश्नर साहब, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो लाचार बेबस लड़कियां जो वहां पर उस दलदल में फंसी हुई है, उनको बचा लीजिए प्लीज। मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। हिलने की कोशिश भी मत करना। दयावंती मेहता, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज के दिन जीत सच्चाई की होगी। और आज तुम देखना मैं तुम दोनों को सजाए मौत कैसे सुनाता हूं। नील, मैं तो गोली मार दूंगा। छोड़, पीछे पीछे पीछे, गन नीचे। और तुम भी ड्रॉप योर गन। गन नीचे। उठ उठ। अमोल,
शाबाश अमोल, ये है मेरा खून, मेरा वंश। मेरी अधूरी लड़ाई अब ये पूरी करेगा। छोड़ मेरी दादी को, वरना I'll shoot him। मैं जानती थी मेरा पोता मुझे बचाने जरूर आएगा, मेरा वंशज मेरी मदद जरूर करेगा। इसकी परवरिश मैंने की है अवनी, और वो भी अपनी जान पे खेल के जरूर मुझे बचाएगा। जान पे खेलने का बहुत शौक है ना इसे, तो आज इसी की जान के साथ खेल लेते हैं। दयावंती मेहता, आज मैं ये नहीं सोचूंगी कि ये किसका बेटा है या किसने इसकी परवरिश की है। ये अमोल है या अमन, कुछ नहीं सोचूंगी आज, क्योंकि जो मेरे सामने है वो सिर्फ और सिर्फ एक कलंक है। आज अगर माँ जिंदा होती तो वो बहुत पछताती कि उसने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसने अपनी बहन को सरेआम बिकने के लिए खड़ा कर दिया। भाई और बहन के रिश्ते पर कलंक लगाया इसने, यहाँ तक कि अपने ही बहन के सुहाग को उजाड़ने की कोशिश की। पर अब और नहीं, अगर नील को एक खरोच भी आई ना तो मैं तुझे आज यही जान से मार डालूंगी। ये आपको जो करना है करो, मैं नील को शूट कर दूंगा। I'll shoot him। बस करो ये अपनी बकवास, मत कह मुझे अपनी गंदी जुबान से दी। तेरी माँ आयशा का अपमान होता है जब तू मुझे दी कहता है। तू मेरा भाई नहीं है, सुना तूने? तेरा मेरा रिश्ता आज से खत्म। 15 साल पहले मैंने माँ से वादा किया था कि मैं तुझे अच्छे संस्कार दूंगी, जैसा मैं चाहती थी वो अमन बनाऊंगी, और शायद तू उसके लायक ही नहीं है। मैं आज तक तुझे दयावंती नाम के इस राक्षस से बचाने की कोशिश करती रही। तुझे जिंदा रखने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने, लेकिन आज मैं ही तेरी मौत का कारण बनूंगी। बिना झिझके गोली चला दूंगी मैं आज। अपनी गन नीचे फेंक। अब तो यकीन आ गया ना तुझे कि ये तेरी बहन नहीं, डायन है। इसलिए हमेशा मैंने तुझे इससे दूर रखा। अगर अब भी तेरे मन में कोई शक है तो आज देख ले, नील के लिए ये तेरी जान भी ले सकती है। देख कैसे बंदूक तान के खड़ी है और कहती है कि ये तेरे लिए आई है। अमोल, अपनी गन नीचे रखो। छोड़ो मेरी दादी को, वरना क्या तुम नील को मारोगे? हाँ। तूने मेरे लिए फैसला और भी आसान कर दिया अमोल। अब तक मेरे हाथ कांप रहे थे, पर अब ये नहीं कांपेंगे। और अब मैं तुझे भी मार सकती हूँ, और इस औरत को भी, जिसे तू अपनी दादी कहता है। हाँ, सही कहती है औरत। मैं तेरे लिए ही वापस आई थी। मुझे मेरा भाई चाहिए था, मेरा अमन चाहिए था। इस औरत की बुरी छाया से बचाना चाहती थी मेरे भाई को।
देखो तुम जो बोलोगी मैं करूंगी। प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो रिया। मैं गलत थी। तुम आयशा हैदर के बेटे हो ही नहीं सकते। तुम तो सिर्फ और सिर्फ इस दयावंती मेहता के पोते हो। अमोल, आखिरी बार बोल रही हूँ मैं तुझे, ये बंदूक नीचे फेंक दे, नहीं तो आज एक बहन के हाथों भाई का खून हो जाएगा। नहीं अभी। होश में आओ। तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। तुम खूनी नहीं हो। हाँ नील, मैं खूनी नहीं हूँ, लेकिन बन सकती हूँ। अब मैं किसी को भी अपनी जिंदगी छीनने नहीं दूंगी मुझसे। सब कुछ खो दिया मैंने नील, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती। इसलिए अब बेहतर यही होगा कि मैं इन सबको आज मिटा डालूं। भाग अबुल, भाग, भाग। ठीक हो? दयावंती भाग गई। पंडित! दयावंती मेहता, तुम इतनी आसानी से बचकर नहीं जा सकती। अवनी! अनिल, तू अवनी के पीछे भाग। इस समय अवनी को सबसे ज्यादा तेरी जरूरत है। दीदी, जूही के संभालो से कुछ नहीं होना चाहिए और लेके जाओ इस पंडित को और इसके बाकी सारे आदमियों को। एक काम और, ये बल्लू का फोन है, इसमें एविडेंसेस से संभाल के रखना। ओके? तू जूही और बाकी लड़कियों की फिक्र मत कर, मैं उसका संभाल लूंगा। तू जा उसके पीछे यार। जल्दी। अमोल आ जा। अमोल वहां है रूम, आ जा। चलो। अमोल जल्दी आ जा, अंदर आ जा, आ जा। दादी, दादी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये रागिनी पंडित का कमरा है। अगर हमें यहाँ से कहीं दूर जाना है तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। वो नील और वो लड़की आए उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। चल जल्दी। दयावंती मेहता, आज तुम्हारी वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। कहाँ हो तुम? आज ये रंग महल की दीवारें तुम्हारे और तुम्हारे पोते के खून से रंगेंगी। कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। रसदम। सर, सर आई एम रियली सॉरी सर, इस तरह मिशन को अंजाम देने के लिए, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। डीजीपी सर नील सर का साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए मिशन को कंप्लीट करने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। सर इस फोन में इस रागिनी पंडित के सारे काले कारनामों का रिकॉर्ड है। ये लड़कियां गवाही देंगी रागिनी पंडित के खिलाफ। जूही! जूही! सर! कब तक छुपोगी दयावंती मेहता? कहाँ हो तुम? तुम मेरी जान लेना चाहती हो ना? तो मैं खड़ी हूँ यहाँ। हिम्मत है तो बाहर आओ। आज ये कहानी यहीं खत्म कर देते हैं। कहाँ हो तुम? बाहर आओ। अमोल, मैं बोल रही हूँ बाहर आ जाओ। अपनी दादी की तरह तुम भी डरपोक हो। मारना चाहते थे ना तुम मुझे, तो मैं खड़ी हूँ बाहर। डरते हो? तुम नहीं चाहते अमोल कि आज तुम्हारी दादी की जीत हो? तुमने अपनी माँ और बहन से तो अच्छे संस्कार लिए नहीं, कम से कम अपनी दादी से जो बुरी बातें सीखी है उसकी खातिर तो बाहर आ जाओ। दादी,
अब क्या करें? सोचने दे मुझे। माँ, रक्षा करिए माँ दुर्गा, हम आपके भक्त हैं माँ, रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए माँ। सीधा 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 तेज चलाओ। यार डीडी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये जूही पंडित के पीछे क्यों गई है यार? मुझे लगता है उसे पकड़ने गई होगी। जूही, कहाँ हो तुम? वापस आ गई तू? हमारे बिना तेरा दिल नहीं लगता ना? क्या चाहिए तुझे? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। एक नई जिंदगी दी हमने तुझे, तो कुछ नहीं थी, तुझे मेहर बनाया। इसे याद रहे कि तेरी आखिरी सांस तक तू मेहर ही रहेगी। जा यहाँ से, क्योंकि तुझे बचाने वाला अब कोई नहीं है यहाँ पर, और अगर तू हमारे साथ भिड़ी ना तो यहीं पर तेरा गला दबा देंगे। आज विजयदशमी है दयावंती, देख लेने दो दुनिया को कि आज कौन जिंदा बचता है, किसकी जीत होती है। आज यहां से जिंदा या तो तुम जाओगी या मैं। नहीं, वो लोग ऐसे बाहर नहीं आएंगे। मुझसे प्रॉमिस करो प्लीज, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगे। वादा करो मुझसे, मेरे लिए भी नहीं, अपनी वादा करो। आज किसी का अंत होगा यहाँ तो वो सिर्फ तेरा होगा अवनी, सिर्फ तेरा। अपनी अरे कभी सोचा भी है कि इस जुर्म में गिरफ्तार करवाएगी तू मुझे? वैसे भी जेल की सजा भुगत रही हूं मैं उस पापी आयशा के खून के लिए। तेरा प्यारा पति एसीपी नील खन्ना जानता है कि मुझे सजाए मौत कभी नहीं मिल सकती। अरे कब अकल आएगी तुझे अवनी? तू मुझे कभी नहीं हरा सकती, कभी नहीं। जेल से बाहर निकलने के लिए मौत की सजा तो नहीं मिलती ना अवनी? पूछ ले नील से। आज एक बार फिर तुम मुझसे हार गई। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। अपनी दयावंती मेहता सही कह रही है, चलो मेरे साथ। दयावंती मेहता, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं पे हो, और तुम सही कह रही थी कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन एक बात है, तुम्हारा अमोल हमारे साथ में है। वो
तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? क्यों ना तुम उसी से पूछ लो। तुम्हें क्या लगता है, जरा सोचो, मैं यहाँ आया कैसे? अमोल ने ही हमें यहाँ आने का सबसे सेफ तरीका बताया था।